दोस्तों, तो आज आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। MR कपिल शनि YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा यहाँ पहला वीडियो रहने वाला है, जो आप देख सकते हो। हम कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है फसलोत्पादन, क्रॉप प्रोडक्शन। तो हम इसमें आगे बात करते हैं। तो देखिए, गेहूँ की सामान्य जानकारी देते हैं। जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, गेहूँ जैसे हैं दिखाई देते हैं। फिर नीचे इसके वानस्पतिक नाम के बारे में बात करते हैं। तो इसका नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है, कुलग्रेमिनी पोएसी है। उत्पत्ति स्थल दक्षिणी पश्चिम एशिया है। और अभी हम थोड़ा कलर चेंज करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। थोड़ी मोटाई कम कर देते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। उत्पत्ति स्थल दक्षिणी पश्चिम एशिया है। और आगे पुष्पक्रम स्पाइक है। फल प्रकार कैरियोप्सिस है। अंकुरण हाइपोजेलिक है। कार्बोहाइड्रेट प्रतिशत 62 से 71 है। प्रोटीन प्रतिशत 10 से 11% है। गेहूँ में वसा की मात्रा 1.5 से 2% है। गेहूँ को अनाजों वाली फसलों का राजा कहा जाता है। भारत का गेहूँ उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है। भारत कुल विश्व का 12% गेहूँ उत्पादन करता है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर देखिएगा। भारत में सर्वाधिक गेहूँ उत्पादन क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर नीचे देखते हैं। गेहूँ में गहाई के दौरान बीज व भूसे का अनुपात 1:1.5 तथा बोनी जातियों में 1:1.25 1.25 होता है। फिर नीचे देखते हैं हम ट्रिटिकम एस्टिवम। यह चपाती एवं ब्रेड उत्पादन बनाते हुए उत्पादक है। इसका गुणसूत्र 2n = 42 होता है। गेहूँ का वर्गीकरण द्विगुणित गेहूँ जिसके जीन होते हैं 2n = 14 जीनोम AA होता है, और इसका नाम होता है ट्रिटिकम मोनोकोकम। फिर हम आगे देखते हैं, इसको हम छोड़ते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर ट्रिटिकम ड्यूरम, इसका गुणसूत्र है 2n = 28। भारत में कुल गेहूँ क्षेत्रफल का 12% में होता है। फिर तीसरा देखते हैं ट्रिटिकम ड्राइकोकम, गुणसूत्र 2n = 28। फिर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर देखते हैं गेहूँ एक रबी की फसल है। बीज अंकुरण के लिए तापमान 20 से 25 डिग्री। मृदा गेहूँ की अच्छी फसल के लिए बलुई और काली मिट्टी उपयुक्त होती है। किस्में कल्याण सोना, यह द्विजीन बोनी किस्म है। और फिर राज 171 बाजरा की किस्म है, जो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर हम देखते हैं राज 377, यह भी इम्पोर्टेंट किस्म है, जो रोली रोग के प्रति प्रतिरोधी किस्म है। फिर हम देखते हैं राज 377, यह रोली करनाल बटन के प्रतिरोधी है। भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत सर्वाधिक योगदान HD 329 का रहा, क्योंकि यह रोली रोग के प्रति प्रतिरोधी किस्म है। फिर हम आगे देखते हैं HD 2285, यह पछेती बुआई के लिए उपयुक्त किस्म है। फिर हम नीचे देखते हैं, इनमें से KRL 19, यह लवण व क्षारीय प्रतिरोधी होती है। फिर आगे चलते हैं HD 2009, यह किस्म 240 के प्रति संवेदनशील है। फिर आगे चलते हैं हम सिंगल सुपर फॉस्फेट लाइमरोजा 64A, आगे ट्रिपल जीन। फिर आगे चलते हैं सिंचित क्षेत्र के लिए PBW 299, पछेती किस्म के लिए J405। बीज दर सामान्य, इसको याद नहीं रखना है। बीजोपचार भी सामान्य है।
पौधरोपण दूरी इम्पोर्टेंट है जो 22.5 गुना 10 सेंटीमीटर होती है। बुआई का समय नवंबर के प्रथम सप्ताह से नवंबर के अंतिम सप्ताह तक। खाद उर्वरक सिंचाई CRF होती है जो आपको ध्यान में है। फिर आगे देखते हैं खरपतवार। फलारिस माइनर गेहूं का मुख्य खरपतवार है। उसके बाद उपज सिंचित क्षेत्र की 45 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर और सिंचित क्षेत्र की 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर। भंडारण दोनों में 10 से 12% नमी रहने पर भंडारित करते हैं। मुख्य कीट मिथिमना सेकराटा, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आर्मी वर्म, जो आप देख सकते हो जो गेहूं की बाल पर बुरा असर डालता है। फिर अगला कीट आता है दीमक, जो वर्षा ऋतु के समय कम प्रभावी रहता है, अन्य गर्मियों के मौसम में ग्रीष्मकाल के मौसम में अधिक प्रभावी रहता है। वहाँ यह पौधे को कम संकट पहुँचाता है। नियंत्रण खड़ी फसल में फ्रीफोनिल का छिड़काव करें। फिर हम आगे देखते हैं। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी करो।